मेरे सामने यहाँ पर कुछ सिंबल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं टेबल में, जो कि ऑटोकैड में मैंने ड्रॉ किए हैं, जो कि वैल्व्स के सिंबल हैं। मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं इन सिंबल्स को जब हम लोग PNID डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर। तो चलें इन सिंबल्स को ऑटोकैड पर ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं इस सिंबल्स को इस टेबल को जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है इसको मैं साइड पर रख लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो। और उसके बाद मैंने ड्रॉ करना है। टेबल के लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा और जैसे ही मैं कमांड टाइप करूँगा टेबल, तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बताया जा रहा है, बल्कि दिखाया जा रहा है कि टेबल का जो प्रीव्यू होगा जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर टेबल का प्रीव्यू है और उसके बाद यहाँ पर कॉलम और रोज़ मेंशन है कि कॉलम और रोज़ की जो मुझे चाहिए कितने मुझे रिक्वायर्ड हैं, और उसके बाद जो टेबल है उसमें मुझे क्या चीज़ें चाहिए, टाइटल चाहिए, डाटा, या फिर मुझे किसी चीज़ की हेडिंग देनी है जो कि हेडर में आएगी। तो मुझे अभी हेडिंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ डाटा पर। तो यहाँ पर प्रीव्यू में मुझे दिखा देगा कि डाटा आ जाएगा हेडिंग की जगह। अब मुझे ये सेटिंग चाहिए तो मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे पास एक क्रॉस एयर साइज़ के साथ मैं अपने टेबल को जब क्रॉस एयर साइज़ को थोड़ा सा हिला रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके साथ एक और चीज़ भी मूव कर रही है, वो है टेबल, जो कि मैंने यहाँ पर चूज़ किया हुआ है। क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है तो मैं इसको पहले जहाँ मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ वहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। फिर मैं इसको जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा तो मेरे पास टेक्स्ट के लिए ऑप्शन दी गई। तो मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं एस्केप प्रेस कर दूँगा 2 मरतबा, ताकि अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ पर टेक्स्ट और बाकी चीज़ें खुद से कर सकूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टेबल को ड्रॉ कर लिया है, लेकिन टेबल का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इस साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए मैं स्केल कमांड का यूज़ करूँगा। स्केल कमांड के लिए जस्ट SC प्रेस करें, एंटर करें और उसके बाद अपने टेबल को सिलेक्ट करें राइट क्लिक करके, और उसके बाद इसके एक दोबारा से एंटर करें। एंटर करने के बाद आप इसके कॉर्नर पॉइंट पर लेकर जाएं अपने माउस को, और आपको एक ग्रीन कलर का क्रॉस या फिर एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। आप वहां पर लेकर जाएं अपने कर्सर को। तो ये जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप जस्ट वहां पर राइट क्लिक करें और फिर उसके बाद अपने माउस को ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए विद रेफरेंस कमांड का यूज़ करें। विद रेफरेंस जो कि आपकी स्क्रीन पर दी गई है, विद रेफरेंस को प्रेस करके आपको दोबारा से स्टार्ट और एंड पॉइंट को चूज़ करना है और अपने स्क्रॉल से थोड़ा जूम को आउट करना है, और जहां पर आपको लगे कि आपका साइज़ टेबल का नॉर्मल हो रहा है वहां पर आप इसको एंटर प्रेस कर दें, या फिर अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस कर दें। इससे आपका साइज़ नॉर्मल हो जाएगा जितना आपके अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया है तो मेरा साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया जितना कि मुझे चाहिए। अब मैं इसको अलाइन करूँगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं मूव कमांड का यूज़ करूँगा। मूव के लिए M प्रेस करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा, और उसके बाद टेबल को प्रेस करके दोबारा से एंटर और उसके कॉर्नर पॉइंट पर लेकर जाऊँगा। कॉर्नर पॉइंट पर मैंने देखा मुझे फिर से एक ग्रीन कलर का क्रॉस या फिर एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, और जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर अलाइन करना है तो मैं इसको अलाइन कर दूँगा अपने कर्सर को लेकर और मूव कराकर। यहाँ पर मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया और ये अलाइन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है टेबल, और इसके टेक्स्ट और सिंबल्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखें। तो टेक्स्ट के लिए मैं सिंपल टेबल पर जाऊंगा और टेबल पर जहां पर टाइटल है वहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक टैब ओपन हो जाएगी जो कि टेक्स्ट के लिए दी गई है। और जहां पर जब मैं टेक्स्ट रखना चाह रहा हूं वो जस्ट सिंपल मैं ऐड कर दूंगा जिससे टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने वाल्व सिंबल इन ऑटोकैड लिख दिया है। अब इसका टेक्स्ट का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो मुझे इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और फिर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला जो
एक विंडो है, जब वो ओपन हो गई है उसमें यहाँ पर दी गई टेक्स्ट की फ़ॉन्ट है, तो मैं इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए। तो मैं टाइम्स न्यू रोमन पर जाता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन रखता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकता हूँ। वो मैंने कर लिया है और टेक्स्ट का हाइट मैं यहाँ से चेंज करूँगा जो मुझे चाहिए। मैं पहले इसको 19 था तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 30 पे कर लेता हूँ। जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये विजिबल हो चुका है, अभी भी ये छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, 45 पे कर लेता हूँ। तो अब ये ज़्यादा बेहतर विजिबल है, तो मैं इसको यहीं पर रख लेता हूँ। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक साइड पर, तो ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला जो विंडो थी वो गायब हो जाएगी और आपका टेक्स्ट यूँ आ जाएगा आपके टेबल की टाइटल पर। अब उसके बाद मैं सिंबल्स को ड्रा करना स्टार्ट करता हूँ। सिंबल्स के लिए मुझे पॉलीगॉन कमांड का इस्तेमाल करना है। तो पॉलीगॉन के लिए सिंपल मैं POL टाइप करूँगा। POL जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा, जैसे कि आप मेरी विंडो पर देख रहे हैं, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको कितनी साइड्स वाला पॉलीगॉन चाहिए, तो मुझे 3 साइड्स वाला रिक्वायर्ड है, तो मैं 3 एंटर करके उसके बाद एंटर कर देता हूँ और जस्ट जहाँ पर मुझे ड्रा करना है वहाँ पर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ उस पॉलीगॉन को। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक ऑप्शन देगा कि आपको इंस्क्राइब सर्कल चाहिए या फिर सरकमस्क्राइब सर्कल चाहिए। तो अब मुझे इंस्क्राइब सर्कल चाहिए और इंस्क्राइब सर्कल के बाद जहाँ पे आप इसको अपने कर्सर को रोटेट करेंगे वहाँ पर आपके वेल्स का के लिए एक पॉलीगॉन ऑलरेडी ड्रा हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मुझे इसको अलाइन करना है, तो अलाइन के लिए मैं ऑर्थो कमांड का यूज़ करूँगा, उससे इसकी डायरेक्शन बेहतर हो जाएगी। ऑर्थो कमांड के लिए मैं F8 को प्रेस करूँगा, जैसे ही आप देख कर लेता हूँ उससे थोड़ा सा ये बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पॉलीगॉन को ड्रा कर लिया है, अब मैं मिरर कमांड से इसको अपोजिट में भी एक पॉलीगॉन ड्रा करूँगा। उसके लिए मैं मिरर कमांड का यूज़ करूँगा और मिरर कमांड के लिए मैं MI टाइप करूँगा। MI टाइप करने के बाद आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को करना होगा और उसके बाद फिर से एंटर, और जहाँ पर इसके सेंटर को ऑपोजिट में मुझे पॉलीगॉन को ड्रा करना है वहाँ पर मैं अपने कर्सर को ले जाऊँगा। जैसे कि इसके यहाँ पर मुझे इसके ऑपोजिट में चाहिए पॉलीगॉन, तो मैं अपने कर्सर को ऊपर मूव करता हूँ तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में मुझे पॉलीगॉन इसके ऑपोजिट में नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और सोर्स ऑब्जेक्ट को मेरे से पूछ रहा है कि मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है। मैं कहूँगा नहीं, तो मुझे 9 को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक सिंबल ड्रा कर दिया है। अब मैं बॉल बल्ब का सिंबल ड्रा करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको कॉपी कर लूँगा। कॉपी के लिए मैं CP को प्रेस करूँगा और फिर से ऑब्जेक्ट को प्रेस करूँगा और फिर से एंटर, और एक बेस पॉइंट को पकड़ के इसके मैं एक नीचे कॉपी को ले आऊँगा। आप इसको दोबारा से खुद कर सकते हैं, कॉपी कमांड को यूज़ करना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके सेंटर पे ये जो सर्कल है इस सर्कल को मैं ड्रा करूँगा इस वाले वाल्व के सिंबल में। उसके लिए मैं सर्कल को ड्रा करूँगा। सर्कल के लिए मैं C प्रेस करूँगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, सर्कल के लिए जस्ट C प्रेस करें और फिर से एंटर कर दें और इसके सेंटर पॉइंट पर ले आएँ, और उसके बाद जितना आप इसका साइज़ रखना चाह रहे हैं आप इतना साइज़ इसको रख दीजिए। जैसा कि यहाँ पर मुझे ये फिट लग रहा है तो मैंने इसको रख दिया और फिर राइट क्लिक कर दिया मैंने उसको। अब मुझे ये लाइन जो अंदर वाली है उसको इरेज करना है, और अंदर वाली लाइन्स को इरेज करने के लिए मैं ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा। ट्रिम के लिए TR और डबल एंटर, आप डबल एंटर प्रेस करेंगे तभी ट्रिम कमांड यूज़ होगी। तो जो मुझे लाइन नहीं चाहिए मैं उसको इरेज कर देता हूँ, और उसके बाद ट्रिम कमांड को ख़त्म करने के लिए मैं सिंपल इरेज का यूज़ करूँगा, सॉरी एस्केप का यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉल कमांड मेरा यहाँ पर बॉल वाल जो है मेरा यहाँ पर बन गया है। अब मैं इसको साइज़ को एडजस्ट करके यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा। आप साइज़ को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है स्केल कमांड का यूज़ करके आप इसको साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद जो अगली है गेट वाल्व के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वाल्व का सिंबल ड्रा कर लिया है, लेकिन मुझे इसके सेंटर पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइन चाहिए। तो उसके लिए मैं दोबारा लाइन ड्रा करूँगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं इसको कॉपी भी कर लूँगा ताकि मेरे पास ये एक सेव रहे। कॉपी के लिए सिंपल CP प्रेस करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कमांड्स को दोबारा यूज़ करने के लिए। मैं इसके सेंटर पर इसके नीचे रख देता हूँ और एक इसके साइड पर रख लेता हूँ एक वाल्व को। तो मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है। अब मैंने इसको ऊपर और इसके नीचे एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन इसके लिए मैं L कमांड का यूज़ करूँगा, L फॉर लाइन, और उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके लाइन को जितना मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए, इसका साइज़ चाहिए,
या इसकी लेंथ या डायमेंशन सही है, मैं उसको उतना रखकर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद एस्केप को प्रेस कर दूँगा। अब मुझे इस लाइन के ऑपोजिट भी एक लाइन चाहिए जो कि सेम इसी डायमेंशंस की हो, जितनी ही उसकी हाइट लेंथ हो। तो मैं उसके लिए मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। मिरर के लिए MI और दोबारा से एंटर और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेस करने के बाद सेंटर पॉइंट का यूज़ करूँगा। जहाँ पर एक सेंटर आ रहा है वहाँ पर मैं इसको अपने कर्सर को लेके जाऊँगा तो मुझे वो लाइन जो है ऑलरेडी वहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूँगा और सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज मुझे नहीं करना, तो मैं नो प्रेस कर दूँगा। ये आप इस कमांड का यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आप उतना इसको बेहतर अंदाज से यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए अब जो तीसरा सिंबल है वो है इसका ग्लोब वाल के लिए भी यही वाला सर्कल मुझे यहाँ पर ड्रा करना है। लेकिन ग्लोब वाल मैंने दोनों सेम सिंबल ड्रा कर रखे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे जो इसका सर्कल होगा वो इसका ब्लैक से फिल होगा। उसके लिए मैं सर्कल यहाँ पर दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। सर्कल इसके सेंटर पर C से प्रेस करने के बाद जितनी मुझे डायमेंशन चाहिए उतना मैं रख के उसके बाद इसके अंदर वाले लेंस को डिलीट कर दूंगा या फिर इरेज कर दूंगा, वो भी ट्रिम कमांड से। ट्रिम कमांड और डबल एंटर करने के साथ आप उसके लाइंस को इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद एस्केप प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पे कलर फिल करने के लिए मैं हैच कमांड का यूज़ करूँगा। हैच कमांड के लिए आप जस्ट सिंपल H टाइप करें और हैच आ जाएगा। उसके बाद हैच कमांड के लिए आपको यहाँ पे हैश नज़र आ रहा है और यहाँ पर ग्रेडियंट नज़र आ रहा है। आप हैच में जाएं और कलर में ब्लैक प्रेस कर दें, जो कि मेरा ऑलरेडी प्रेस है। और यहाँ से भी ब्लैक को मैं कर लेता हूँ प्रेस और फिर ऐड क्लिक पिक पॉइंट। ये मुझसे पूछ रहा है, पिक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जहाँ पर मुझे ब्लैक चाहिए वहाँ पर मैं अपने क्रॉसहेयर साइज़ को मूव करता हूँ तो ब्लैक साइज़ या ब्लैक कलर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा या फिर राइट क्लिक कर दूँगा और उसके बाद फिर से एंटर करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पर साइज़ जो इसका सर्कल है उस सर्कल का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सीखा गेट, ग्लोब और बाल के सिंबल को कैसे ड्रा किया जाता है ऑटोकैड पर। तो दोस्तों चलिए पहले चेक वेल्व को ड्रा करते हैं। चेक वेल्व के लिए पहले मैं यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी वेल्व के सिंबल्स ड्रा कर रखे हैं उनमें से मैं एक को कॉपी कर लूँगा और उसके बाद उसको थोड़ा सा चेंज करके मैं यहाँ पर चेक वेल्व का सिंबल ड्रा करना सिखाऊंगा। तो चलिए कॉपी करते हैं। कॉपी के लिए CP की कमांड को यूज़ करूँगा मैं और उसके बाद ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ से मैंने उसको बेस पॉइंट के थ्रू नीचे लेकर आया जहाँ पर मुझे चाहिए। उसके बाद मैं ट्रिम कमांड को यूज़ करूँगा। जो मुझे चीज़ नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर दूँगा। तो चलिए ट्रिम कमांड के लिए TR डबल एंटर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो मुझे यहाँ पर चीज़ें नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर दूँगा ट्रिम कमांड से। अब ये वाली लाइन भी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी रिमूव कर दूँगा सेलेक्ट करके, उसके बाद डिलीट को प्रेस कर दूँगा तो ये वाली लाइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए जिसके साथ एरो भी हो, तो ऐसी लाइन जिसके साथ एरो हो उससे लीडर कमांड कहते हैं। लीडर यानी कि जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर लाइन है और उसके साथ यहाँ पर एरो का साइज़ भी है, एरो का निशान भी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लीडर कमांड यूज़ करूँगा। लीडर कमांड के लिए सिंपली आप लीडर टाइप कीजिए LEADER लीडर और उसके बाद एंटर प्रेस करते जहाँ पे आपको एरो चाहिए वहाँ पर आप पहले सेलेक्ट करें जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है, लेकिन एंड पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड को मैं ऑफ करूँगा F8 प्रेस करके और उसके बाद एंड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और उसके बाद फिर से क्लिक और फिर से मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस किया तो मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन की दे रहा है, ऑप्शन को मैं एंटर कर दूँगा और तो मैं नन को प्रेस कर दूँगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है लेकिन साइज़ जो है उसका बहुत छोटा है। इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद मेरी क्विक प्रॉपर्टीज़ ऑन हो जाएंगी। क्विक प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑन कर रखी हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसकी क्विक प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर रखा है, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं क्विक प्रॉपर्टीज़ को, और इसको मैंने ऑन रखा है और तो यहाँ पर ये ऑन हो गया। उसके बाद मैं एरो साइज़ पे जाऊँगा। एरो साइज़ को मैं सिंपल प्रेस कर दूँगा और इस 20 डायल कर देता हूँ जहाँ से मुझे थोड़ा सा एरो का साइज़ विजिबल लग रहा है। उसके बाद मैं एस्केप को प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने लाइन प्लस एरो ड्रा कर लिया है जो कि मेरी ऑलरेडी चेक वेल्व का सिंबल ड्रा हो चुका है। अब मुझे इसके सेंटर पे एक लाइन चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टल हो और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। उसके लिए मैं एल कमांड का दोबारा से यूज़ करूँगा और उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पर जितनी मुझे चाहिए मैं वहाँ पर ड्रा कर लूँगा और उसके बाद एस्केप प्रेस कर दूँगा। और इस लाइन का मुझे मिरर चाहिए जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट में हो, तो मैं इसके लिए
मिरर कमांड यूज़ करूँगा और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेंटर पॉइंट जहाँ पे होगा, और उसके बाद देखिए मेरा F8 प्रेस नहीं है इसलिए ये लाइन सही नहीं आ रही, तो F8 को प्रेस करूँगा मैं। ये मैंने F8 को प्रेस कर रखा और उसके बाद लाइन बिल्कुल ठीक से आ रही है, और उसके बाद ये फिर से एंटर, और सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज नहीं करना तो नो प्रेस कर दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर टेक वाल्व का सिंबल ड्रा कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं पिंच वाल्व के सिंबल को ड्रा करने की तरफ। पिंच वाल्व के लिए मैं क्या करूँगा, पहले से मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये वाली इसकी पिक्चर है और यहाँ पर मुझे ये एक कर्व दो नज़र आ रही है, मुझे ये इसको ड्रा करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये वाली वाल्व बॉडी को चूज़ करूँगा, ये वाली, और ये वाली वाल्व बॉडी के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और CP प्रेस करूँगा। CP मैंने प्रेस कर दिया और उसके बाद मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आऊँगा। बेस पॉइंट के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ले आया हूँ। अब मुझे यहाँ पर कर्व ड्रा करनी है जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। उसके लिए मैं R कमांड का यूज़ करूँगा। चलो यहाँ पर मैं ड्रा को क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे आर्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट को चूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट। तो दोस्तों जैसा कि एंड पॉइंट आपने चूज़ किया है उसके बाद आप इसको जस्ट सिंपली प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आप इसको छोड़ेंगे तो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही होगी। आप इसको मूव करके थोड़ा सा अपवर्ड ले जाएं। मूव के लिए आपको इसको प्रेस करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको M कमांड टाइप करनी होगी। तो चलिए इसको चूज़ करते हैं और उसके बाद M कमांड टाइप करते हैं और उसके बाद मैंने M कमांड को चूज़ कर लिया है और बेस पॉइंट जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ पर मैं इसको ले जाऊँगा ऑर्थो कमांड को ऑन करने के। ऑर्थो कमांड को ऑन करके ये देखिए मैंने ऑर्थो कमांड को ऑन कर लिया है। जहाँ पर मुझे चाहिए वहाँ पर मैं इसको ले जाऊँगा। यहाँ पर मुझे फिट लग रहा है, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब मुझे इसके ऑपोजिट में भी यही वाली चाहिए R कमांड, तो मैं मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं सिंपल मिरर MI टाइप करूँगा और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एंटर, और फिर से मैं बेस पॉइंट को चूज़ करूँगा। बेस पॉइंट मेरा ये मिड होगा जो वाल था, और उसके बाद मैं इसको एक तरफ मूव करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आर्क जो मिड ड्रॉ होगी वो किस तरह से होगी। तो मैं एंटर कर दूँगा और उसके बाद मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज नहीं करना, नो प्रेस कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पिंच वाल्व करना सिखाया, ये देखिए आपका पिंच वाल्व ड्रॉ हो गया है 2 आर्क के साथ। मैंने तमाम वाल्व को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे बारी बारी इस वाल्व को टेबल में फिट करना है। तो चलिए मैं जूम आउट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इन वाल्व को टेबल में इनकी पोजीशन पर हम लोग फिट करेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी इन वाल्व्स को चूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मूव कमांड प्रेस करूँगा, बेस पॉइंट चूज़ करूँगा और यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा F8 से, और जहाँ पर मुझे चाहिए वहाँ पर मैं इसको रख लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाल्व्स को ड्रॉ रख लिया है जो कि मेरा बॉल वाल्व था, और उसके बाद मैं तमाम वाल्व्स को इसी तरीके से यहाँ पर रख लूँगा। उनके सिम्बल्स को ड्रॉ करना सिखाया है और टेबल के साथ।
टेबल के लिए मैं कमांड का यूज़ करूँगा जो कि होगी टेबल TABLE। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होगी और इसमें आप मेंशन करेंगे कॉलम को और उसके रोज़ को। आप कॉलम की विड्थ और रो की हाइट भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मुझे टाइटल में, हेडर में, डाटा में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मुझे एक टाइटल चाहिए और बाकी ये हेडर नहीं चाहिए, तो मैं हेडर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर डाटा को ऐड कर दूँगा और यहाँ से ओके प्रेस कर दूँगा। लेकिन उससे पहले रो को देख लूँगा कि यहाँ पर जो मैंने रो सेलेक्ट किया है वो मुझे यहाँ पर दिखा भी रहा है। तो अगर ये मेरे लिए फिट लग रही है तो मैं उसको यहाँ पर ओके प्रेस कर दूँगा, तो मेरे पास वो चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे ये चीज़ें ठीक लग रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे रो है, तो यहाँ पर जो कॉलम है वो 5 है, लेकिन मुझे 5 कॉलम नहीं चाहिए। तो 5 की बजाय मुझे यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए और जो रो है मुझे यहाँ पर 5 चाहिए। तो यहाँ पर मैं 5 रो कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर किया और उसके बाद मैं ओके को प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है अपने क्रॉस हेयर साइज़ के साथ ही एक टेबल जो है वो मूव होता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको जूम किया आपको नज़र आ रहा है। तो ये ऑलरेडी ड्रा हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसका स्केल कमांड से इसका साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद मैं एस्केप को प्रेस करूँगा और फिर एस्केप को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट की हेडिंग गायब हो जाएगी। अब मुझे इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो मैं स्केल कमांड का यूज़ करूँगा। स्केल कमांड के लिए मैं SC को प्रेस करूँगा। उसके बाद जो है अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर से एंटर। फिर मुझे एक रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करना है। ये मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को चूज़ किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं विद रेफरेंस कमांड का इस्तेमाल करूँगा। फिर से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा एक एंड से और फिर उसके बाद दूसरे एंड से पकड़ के मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर जूम आउट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकूँ अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये मैं इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, जूम आउट भी कर रहा हूँ और इसको साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये बेहतर लग रहा है तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ ये। तो दोस्तों अब मैं इसको मूव करूँगा। मूव के लिए मैं मूव कमांड का यूज़ करूँगा, वो भी M प्रेस करके। M मैंने प्रेस किया मूव से, मैंने टेबल को प्रेस किया, फिर से एंटर और फिर से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और फिर से मैं इसको साइड पर ले आऊँगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्केल कमांड का दोबारा यूज़ करके अपने टेबल को जो ऑलरेडी ड्रा कर रखा है टेबल के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ड्रा किया है और मूव कमांड से इसको मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको यूज़ करना सिखाया है। तो दोस्तों अब मैं हैंड कंट्रोल बार के सिंबल को ड्रा करूँगा। तो उसके लिए मैं पॉलीगॉन कमांड का यूज़ करूँगा। पॉलीगॉन कमांड के लिए POL टाइप करूँगा। तो यहाँ पर मुझसे वो पूछ रहा है साइड्स, तो साइड्स के लिए मैं 3 एंटर करूँगा क्योंकि मुझे 3 साइड्स को चाहिए। और फिर से मैं अपने सेंटर पॉइंट को चूज़ करके क्लिक करूँगा और उसको मैं फिर इनस्क्राइब सर्कल को प्रेस कर दूँगा और यहाँ पर अपने माउस को रोटेट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ये देखिए यहाँ पर ट्रायंगल भी रोटेट कर रहा है। मुझे इसको एक डायरेक्शन में लेके आना तो मैं F8 को कमांड को प्रेस कर दूँगा। यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया तो आप देखिएगा यहाँ पर ये स्मूथ हो जाएगा। ये मैंने F8 को प्रेस कर दिया है तो अब ये सिर्फ 2 डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर मुझे इसका साइज़ फिट लगेगा है वहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मुझे फिट लग रहा था, मैंने इसको प्रेस कर दिया। दोस्तों मुझे इसी पॉलीगॉन कमांड के अपोजिट में एक पॉलीगॉन कमांड चाहिए जिसके 3 साइड्स हो। तो मैं मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। मिरर के लिए MI और अपने ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा और फिर से उस पॉइंट को सेट करूँगा जहाँ पे मुझे इसके अपोजिट में चाहिए। तो ये पॉइंट जहाँ पे मुझे अपोजिट चाहिए। अब मैं ऑर्थो मोड को ऑन करके अपने कर्सर को ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा। ऑर्थो मोड मेरा ऑलरेडी ऑन है, अगर आपका ऑफ हो तो आप F8 को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर मूव कर रहा हूँ तो देखिए आपके सामने एक पॉलीगॉन कमांड ट्रायंगल की फॉर्म में नज़र आ रही है। तो जहाँ पर मुझे फिट लग रहा है यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा तो वो ड्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मुझसे पूछा है सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, तो मुझे नहीं करना, तो मैं नॉब को प्रेस कर दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रायंगल ड्रा होगी जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वॉल के सिंबल्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लाइन्स ड्रा करनी है और ऊपर से एक हैंड कंट्रोल वाल का सिंबल को देना है जो कि मेरा एक हैंडल होगा। दोस्तों उसके लिए मैं L कमांड की यूज़ करूँगा। L कमांड के लिए लाइन ड्रा करके मैं इसको यहाँ पर सेंटर में क्लिक करके जो है अपवर्ड मूव कर लूँगा जितना मुझे चाहिए होगा। यहाँ पर मुझे फिट लग रहा है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ उसको। उसके बाद दोस्तों मुझे इसको राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उसको राइट डायरेक्शन में मूव करूँगा जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा था, मैंने यहाँ पर फिट कर दिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे एस्केप कमांड को प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके अपोजिट में मुझे इतनी डायरेक्शन वाली लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पर अगेन से मिरर कमांड का यूज़ करूँगा। मिरर कमांड के लिए MI और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और उसके बाद अगेन एंटर और फिर उसके बाद ये पॉइंट इसके अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पर मैं फिर से अपने माउस को ऊपर लेकर जाऊँगा, यहाँ पर लाइन ड्रा हो जाएगी और शॉर्ट सब्जेक्ट को मुझे रेस नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है। अब मुझे इसके सेंटर पॉइंट के पॉलीगॉन के यहाँ पर 2 ये लाइन चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो उसके लिए मैं अगेन लाइन L कमांड का यूज़ करूँगा। L कमांड के लिए
तो मैंने एल कमांड का यूज़ किया है। यहाँ पर मुझे लाइन फिट कर गई है, यहाँ मैंने ड्रा कर दिया और उसके बाद एस्केप कमांड का। मुझे इतनी डायमेंशंस के लिए यहाँ पर भी चाहिए तो मैं मिरर कमांड का यूज़ कर लूँगा। मिरर कमांड के लिए MI ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और सेंटर पॉइंट माउस को ऊपर लेकर गया तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, और उसके बाद एंटर, और ऑब्जेक्ट को प्लेस ही नहीं करना जो कि मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कमांड्स पर है उस पर ग्रिप आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट में मेरे पास है प्रेशर रेगुलेटर वेल्व, उसका मैं सिंबल ड्रा करता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर जो मैंने सिंबल ड्रा किया है उसके मैं कुछ चीज़ों को कॉपी करूँगा और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो मुझे दोस्तों एक ये वाला सिंबल चाहिए, एक ये वाला, और बाकी ये वाली लाइन चाहिए। अब मैं कॉपी के लिए CP को प्रेस करूँगा, उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा और एक बेस पॉइंट देके अपना नीचे ले आऊँगा अपने सिंबल्स को। तो यहाँ पर मैं इसको ले आया है। उसके बाद मैं एस्केप को प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये लाइन चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रा हुई हुई है, तो मैं लाइन के लिए एल कमांड का प्रेस करूँगा, एल कमांड एंटर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मुझे लाइन चाहिए इतनी तो मैं यहाँ पर प्रेस कर दूँगा। इसके बाद एस्केप, और यहाँ पर मुझे जो है अगेन से लाइन चाहिए तो यहाँ पर एल कमांड लाइन जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं लेकर आऊँगा, और उसके बाद एस्केप प्रेस करूँगा और मिरर कमांड का यूज़ करूँगा अगेन से। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, MI से प्रेस करके सेंटर पॉइंट ऊपर लेकर गया, सोर्स ऑब्जेक्ट को नो किया तो यहाँ पे मेरे पास लाइन ड्रा हो गई है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर एक आर्क ड्रा करनी है। आर्क के लिए मैं ARC को प्रेस करूँगा और उसके बाद स्टार्ट पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट, और मैं अपने कर्सर को या माउस को रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे पास यहाँ पे एक आर्क शो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको एंड प्रेस कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके अपना जो ये वाला पॉइंट है उसको मैं थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर दूँगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट के पास। अब मैं लाइन कमांड का अगेन यूज़ करूँगा। उसके बाद थोड़ी सी लाइन ऊपर लेकर गया और थोड़ी सी लाइन राइट की तरफ मूव की और यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। और यहाँ से फिर मैं ऑर्थो मोड को ऑफ करूँगा F8 प्रेस करके, और यहाँ पर मैं इसको ले आऊँगा। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एस्केप प्रेस कर दूँगा, मेरे पास प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का सिंबल ड्रा हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट में है मेरे पास कंट्रोल वाल्व विद मैनुअल हैंड व्हील। दोस्तों जो ये वाला है मोटर एक्चुएटेड वाल्व, ये वाला और लास्ट वाला मैं इकट्ठे ड्रा करना आपको सिखाऊंगा। तो पहले ये वाला ड्रा करते हैं। उसके लिए मैं इस वाल्व से कुछ चीज़ें कॉपी करूँगा ताकि आपकी कॉपी कमांड की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे ये वाली जिनको मैं प्रेस कर रहा हूँ वो मुझे चाहिए। आप जस्ट उन पर क्लिक कर सकते हैं तो ये आपके पास प्रेस हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसको जो है कॉपी कमांड को दूंगा CP और उसके बाद एंटर, और यहाँ पे बेस पॉइंट देके उसको साइड पे ले आऊँगा। अब उसके अलाइन तो पहली वाली मेरे पास सिंबल है। अब दोस्तों इसके बाद मैं एस्केप को प्रेस कर दूंगा, और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसके एक साइड पे एक लाइन है और ऊपर नीचे फिर भी एक लाइन है। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँगा और यहाँ पे उसको ड्रा कर दूँगा लाइन कमांड से। जो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की, और उसके बाद जो है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये फिजिबल नहीं लग रहा तो मुझे इस कमांड को थोड़ा सा चेंज करना होगा, यानी कि मुझे इस कमांड की इस जो ये वाली लाइन है इसकी मुझे सेटिंग करनी होगी। तो उसके लिए मैं M कमांड को प्रेस करूँगा और यहाँ से इस पूरे पोर्शन को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा दूँगा ये, और यहाँ पे मुझे ऑर्थो मोड को ऑन करना है ताकि वो अलाइन हो। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। अब मैं एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके इस लाइन को इसके साथ मिला दूँगा। तो EXT एक्सटेंड EXTEND एक्सटेंड को डबल एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है तो ये मिल जाएगी आपकी लाइन। और अब एस्केप और फिर से एड फुल लाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर से अपवर्ड मुझे लेके जाना है। ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दी है, और अब यहाँ पे लाइन और इसके यहाँ पे लाइन और इसके अपोजिट में लाइन के लिए मिरर कमांड का यूज़ MI यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, और उसके बाद ये सेंटर और यहाँ पे ऊपर फिर सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल वाल्व विद मैनुअल हैंड व्हील ड्रा हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 3 सिंबल्स ड्रा करना सिखाए हैं। बाकी जो सिंबल्स हैं मोटर एक्चुएटेड वाल्व और एयर मोटर ऑपरेटेड वाल्व, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। और इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस जो सिंबल्स हैं इसको ब्लॉक कमांड में कन्वर्ट करके इसके साइज़ को डिक्रीज़ करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर टेबल की सेटिंग करके यहाँ पर टेक्स्ट और सिंबल्स को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सिंबल्स ड्रा किए हैं इन्हीं सिंबल्स को मैं मॉडिफाई करके यहाँ पर मोटर एक्चुएटेड वाल्व का सिंबल ड्रा करूँगा मुझे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनकी शेप्स को कॉपी करना होगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ
जिन पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उनको मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी के लिए मैं CP की कमांड को प्रेस करूँगा। फिर से मुझे बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। बेस पॉइंट के बाद मैं इसको अपवर्ड मूव करवा दूँगा ऑर्थो मोड को ऑन करके। तो यहाँ पर मुझे फिट लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसको बस रख दिया। और उसके बाद मुझे जो एयर मोटर ऑपरेटेड वाल्व है उसको भी लगाना है। तो मैं उसके लिए भी यहाँ पे एक अलग से कॉपी रख लेता हूँ और ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँगा F8 प्रेस करके। तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा और इसके बाद मैं एस्केप प्रेस कर दूँगा। तो दोस्तों पहले मैं ड्रा करूँगा मोटर एक्चुएटेड वाल्व। उसके लिए मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है और उस पर M को टेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रा करूँगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सर्कल के लिए मैं C की कमांड प्रेस करूँगा, C एंटर, और यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना सर्कल को ड्रा करूँगा। यहाँ पे मुझे साइड फिट लग रहा है तो मैं यहाँ पे प्रेस कर दूँगा, अपने माउस को क्लिक कर दूँगा और इसके बाद अपने इस सर्कल को अपवर्ड मूव करवा दूँगा। यहाँ पर मूव कमांड यूज़ करूँगा। मूव के लिए M एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट चूज़ करके मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। और उसी तरह से मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। तो रेक्टेंगल के लिए REC कमांड प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट और ये वाला एंडिंग पॉइंट, ताकि वो एक सीक्वेंस में चीज़ ड्रा हो जाए। उसके बाद मुझे मूव करना है इस रेक्टेंगल को और इसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेके आना है। तो मैं मूव को मैंने कमांड अप्लाई कर दी है। अब मैं एंटर को प्रेस करूँगा और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव करवा दूँगा उसके लाइन के मिड पॉइंट को अपनी बेस पॉइंट के साथ। तो ये मैंने करवा दी है। अब मैं इसी बेस पॉइंट के साथ मूव करवा के इसको यहाँ पे इसकी लास्ट पॉइंट पे ले आऊँगा। अगेन से मूव कमांड, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और फिर यहाँ पे और इसको मूव करवा के यहाँ पे मैं ले आऊँगा इसको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ड्रा कर दिया है। टेक्स्ट के लिए दोस्तों सिंपल मुझे यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना है। तो उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि मुझे एंगल कौन सा चाहिए। तो मुझे सिफर पर चाहिए और उसके बाद मैं सिंपल एंटर प्रेस कर दूँगा तो टाइप की ऑप्शन देगा। यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा और उसके बाद राइट क्लिक करके एस्केप को प्रेस कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ड्रा हो गया है लेटर। अब मुझे इसको मूव करवा के सर्कल के अंदर लेके आना है। तो M से मूव करवा के ऑब्जेक्ट को प्रेस करूँगा और उसके बाद अपना एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं अंदर ले आऊँगा इसके। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास ड्रा हो चुका है M। उसी तरह से मुझे जो दूसरा है यहाँ पे एयर मोटर ऑपरेटेड वाल्व में A टाइप करना है। तो सेम तरह से मैं यहाँ पे A टाइप करूँगा, सिंपल टेक्स्ट, और उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट करूँगा। एरिया इतने में मुझे चाहिए, ये मेरा एरिया, और उसके बाद एंगल रोटेशन जो है वो 0 और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे टाइप का ऑप्शन दे रहा है, मैंने A प्रेस कर दिया है। राइट क्लिक करके एस्केप को प्रेस कर देना है। अब मैं मूव करवा के इसको नीचे ले आऊँगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सेट किया, मूव करवाया बेस पॉइंट सेट करके और यहाँ पर मैं इसको नीचे लेकर आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एज ऑपरेटेड और मोटर ऑपरेटेड वाल्व का सिंबल ड्रा हो चुका है। अब दोस्तों मुझे इसको ब्लॉक कमांड में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे इसको टेबल में लगाना है और टेक्स्ट भी ऐड करना है। दोस्तों ब्लॉक के लिए मुझे यहाँ पर सिंपल B एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइप करना है नेम, जिसको मुझे ब्लॉक करना है। हैंड व्हील वाल्व को मैं कर देता हूँ पहले, हैंड व्हील वाल्व टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर मुझे क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है पूरे को। और उसके बाद अगेन से एंटर, और फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पॉपअप जो विंडो हुई है उसमें ये ब्लैक कलर का शो कर रहा है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा जो वाल्व है वो सिलेक्ट होगा। उसी तरह से मुझे यहाँ पर जितने सिम्बल्स हैं उनको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जो सेकंड है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, आप उसको भी कर सकते हैं सिंपल ब्लॉक, और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मुझे सेट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका ऑब्जेक्ट है और एंटर कर देना है और फिर से ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं जिस भी पॉइंट को क्लिक करूँगा वो पूरा का पूरा वाल्व को हाईलाइट कर रहा है। सेम आप इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने सबको ब्लॉक कमांड में कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सब के सब पूरे वाल्व की सिलेक्शन हो रही है। मैं किसी भी पॉइंट पे अगर लेकर जाता हूँ अपने कर्सर को। दोस्तों मुझे सबके साइज़ को रिड्यूस करके यहाँ पे टेबल में फिट करना है। तो मैं पहले पूरे वाल्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद SE की कमांड यानी स्केल कमांड का यूज़ करके मैं विद रेफरेंस यूज़ करके इसको मैं साइज़ को डिक्रीज़ करूँगा। तो दोस्तों मुझे इसको रिड्यूस कर लेना है इतना। मैं अगर एक को प्रेस रिड्यूस करूँगा तो सारे ही रिड्यूस हो रहे हैं साइज़ इसके। तो इतने साइज़ मुझे ठीक लग रहे हैं अपने टेबल के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको जो है प्लेस कर दूँगा मूव कमांड के थ्रू यहाँ पे टेबल के अंदर। दोस्तों अब मैं मूव कमांड के थ्रू इसको टेबल में बारी बारी यहाँ पे फिट कर दूँगा। तो मूव कमांड मैंने प्रेस की
और उसके बाद ये पहला सिंबल सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको ले आया। उसी तरह से सब चीज़ों को मैं यहाँ पर ले आऊँगा रिपीटेड वाल्व वाला, जिसको भी मैं ले आया। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल जो है उसकी एडजस्टमेंट मुझे करनी है। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए मुझे यहाँ पर टेबल को पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद पर जो 7 वाली जो रो है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको रो को रिमूव कर दूँगा, डिलीट रो। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रो जो है वो रिमूव हो गई है, लेकिन जो इसकी पोजीशन है उसको मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। लाइक कि जो ये पॉइंट है उसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वाली लाइन को इंक्रीज़ कर दिया है और इसी तरह से मुझे जो ये है इसकी लेंथ को भी इंक्रीज़ करना है। तो ये यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे प्रेस करके मुझे इतना फिट लग रहा है, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। अब मुझे दोबारा से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा, मूव कमांड से मूव एंटर किया और यहाँ पर मुझे पहला वाल्व और ये सेकंड वाला वाल्व मैंने एडजस्ट कर दिया और ये थर्ड वाला वाल्व एडजस्ट कर दिया और सेम एज लास्ट वाल्व को पहले मैं कर लेता हूँ और उसी तरह से ये वाला वाल्व भी मैंने एडजस्ट कर लिया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाला वाल्व जो पोजीशन में है इसको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना होगा। दोस्तों देखिए अब मैंने इसको ब्लॉक कमांड बना लिया है। अब मुझे इसको यहाँ से जो इसकी जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा कट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर BE यानी कि ब्लॉक एडिट में जाऊँगा और एंटर करूँगा। तो मेरे पास जो है वो पूछ रहा है ये कौन सा वाला वाल्व है जिसको आपने एडिट करना है। तो ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व था, तो यहाँ पर मैं मोटर ऑपरेटेड वाल्व को सिलेक्ट करूँगा, मोटर ऑपरेटेड वाल्व, तो ये आ गया है और उसको मैं ओके कर दूँगा। तो मेरे पास एक और विंडो ओपन होगी जहाँ से मैं इन चीज़ों को एडिट करूँगा, तो वहाँ पर भी एडिट हो जाएगा। मुझे ये लाइन थोड़ी सी छोटी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको मैंने छोटा कर दिया और इस पूरे पॉइंट को मुझे करवाना है मूव, और मूव करके यहाँ पर ये पॉइंट और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया और इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुझे इस जो ब्लॉक है उसको क्लोज करना है, ब्लॉक एडिटर को। तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास ऑप्शन दे रहा है क्लोज ब्लॉक एडिटर। अब यहाँ पर जो मैंने चेंजेस की हैं वो मेरी जो लास्ट टेबल है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि जो आपने चेंजेस किए हैं क्या आपने उसको सेव करना है। तो जी हाँ, मुझे सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं मूव कमांड प्रेस की मैंने और उसके साइज़ को यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया। तो दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं तमाम के सिंबल्स एक टेबल में। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे अब करना है टेक्स्ट को ऐड। तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा टेक्स्ट TEXT और उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना सा, और उसके बाद मैं एंगल जो है वो 0 सेलेक्ट कर रहने देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ और मेरे पास टाइप की ऑप्शन दे रहा है। तो सिंपल हैंड कंट्रोल वॉल, ये मैं स्केल कमांड से इसको साइज इसका रिड्यूस कर लूँगा, स्केल कमांड। और ये मेरा बेस पॉइंट और ये मेरा विद रेफरेंस, और अगेन से ये मेरा बेस पॉइंट और ये मेरा एंड पॉइंट, और ये मैंने इसका साइज़ यहाँ पे इतना रिड्यूस कर लिया और ये आ गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इसका मूव कमांड से यहाँ पे कर दूँगा ऐड एंड कंट्रोल वॉल। उसी तरह से यहाँ पर मैं नीचे कॉपी करके इन चीज़ों को भी यहाँ पे टाइप कर दूँगा। जस्ट क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए प्रेशर रेगुलेटर वॉल। अब उसी तरह से अगर इसका साइज़ बड़ा है तो आप राइट क्लिक करके एस्केप और उसके बाद इसको करेंगे आप मूव। तो दोस्तों आपने इसको मूव कर लिया और उसके बाद इसका साइज़ आप डिक्रीज़ कर सकते हैं स्केल कमांड विद रेफरेंस यूज़ करके। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंट्रोल बार्स के सिंबल को ड्रा करना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप और फीड बैकवर्ड कंट्रोल लूप को यहाँ पे ऑटोकैड में ड्रा करना सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, एक मोल्ड डिज़ाइन की मैकेनिकल डिज़ाइन है जिसको मैंने ड्रॉ करना है ऑटोकैड पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉप करके ऑटोकैड में इसको पेस्ट कर दूंगा ताकि मैं इसकी डिमेंशंस के अकॉर्डिंग उसी तरह से सामने आपको ड्रॉ करके दिखा सकूँ। तो क्रॉप करने से पहले मैं लूँगा यहाँ पे अपने स्नैपिंग टूल को। स्नैपिंग टूल के लिए मैं सिंपल एस टैप करूँगा तो मेरे पास ये स्नैपिंग टूल आ गया है। मैंने इसको क्लिक कर दिया है और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास स्नैपिंग टूल आ गया है। मुझे न्यू पे क्लिक करना है और जितना मुझे क्रॉप साइज चाहिए उतना मुझे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे इतना साइज चाहिए था, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मुझे प्रीव्यू में इसने दिखा दिया, मुझे प्रीव्यू में जितना साइज मैंने क्रॉप किया था प्रीव्यू में मुझे इतना साइज दिखा दिया गया। अब मुझे इसको कॉपी करना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी पे क्लिक करूँगा और अपने ऑटोकैड को ओपन कर लूँगा और सिंपली इसको मैं कंट्रोल वी कर दूँगा और जहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है वहाँ पर मैं इसकी पोजीशन के साथ इसको सिंपल क्लिक कर दूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। तो अब मुझे इसकी ग्रिड लाइंस को ऑफ करना है। मुझे सिंपली F7 को प्रेस करना है तो ग्रिड लाइन जो है इसकी ऑफ हो चुकी है। ऑटोकैड पे ड्राइंग्स को ड्रॉ करने से पहले मुझे कुछ सेटिंग्स जो है वो कर लेनी है, लाइक के यूनिट सेटिंग्स मुझे ओपन करना है UN को टाइप करके। UN को टाइप करने के बाद मुझे जो सेटिंग्स है, लेंथ जो टाइप है डेसिमल चाहिए, प्रिसीजन मुझे चाहिए 0 और इन यूनिट जो स्केल है मुझे चाहिए mm में यानी कि मिलीमीटर्स में। अब मुझे ओके को प्रेस कर देना है। ओके को प्रेस करने के बाद मुझे ट्रैकिंग सेटिंग में जाना है, पॉलर ट्रैकिंग जो कि F10 जिसकी शॉर्ट की है। इस पर राइट क्लिक करके ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाना है और वहां पर मुझे पॉलर ट्रैकिंग में 30 का एंगल सेट कर देना है। 30 के एंगल सेट करके मुझे इसको ओके प्रेस कर देना है। आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉलर ट्रैकिंग से हमारी किस तरह से 30 एंगल पर जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली ड्रा होगी। मैं आपको एक रैंडम लाइन दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो ड्राइंग है मैंने इसको लाइन कमांड से इसको स्टार्ट किया है। मैंने ये यहाँ पर एक लाइन ड्रा की और उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने लाइन को मिड से ड्रा करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से ड्रा करूँगा 0 एंगल से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 0 एंगल यहाँ पर है, 0 डिग्री यहाँ पर शो हुआ आ रहा है मेरे पास। और इसके बाद मैं इसको मूव करूँगा अपने कर्सर को टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से ये होगा कि मेरे पास एंगल जिस तरह से मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ एंगल भी उस तरह से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 25, 26 और अब 30। जैसे ही 30 एंगल आया मेरे पास एक ग्रीन डॉटेड लाइन जो है वो शो हो चुकी है। अब मुझे जितने भी 30 एंगल के बाद जितनी 30 को मैं ऐड करूंगा यानी कि 60 एंगल में मुझे ये डॉटेड लाइन जो ग्रीन कलर की है वो शो हुई नजर आएगी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये देखिए 60 और यहाँ पर 56 और यहाँ पर 60। तो उसके बाद मैं इसको लेके जाऊंगा 90 पर तो ये 90 पर भी शो करेगा। अब लाइन जो है जितना मैं मूव करूंगा हर 30 डिग्री के एंगल तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन डॉटेड लाइन शो करेगा। तो दोस्तों ये है पॉलर ट्रैकिंग का एक फायदा। अब मुझे अपनी ड्राइंग को ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ से डायमेंशन लेना है अपनी ड्राइंग से जो कि मेरे पास एक आइसोमेट्रिक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा अपने एक बेस पॉइंट को लेकर। बेस पॉइंट जो है मैं चूज करूँगा एक कॉर्नर पॉइंट। मैं राइट कॉर्नर पॉइंट भी ले सकता हूँ और लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट भी ले सकता हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट से। तो लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट पे जो मेरे पास सेटिंग्स हैं, जो डायमेंशन है, यहाँ पर जो लाइन है ये लाइन शो कर रही है मेरे पास 5 mm की डायमेंशन में। जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 5 mm की डायमेंशन में है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। मैं लाइन टाइप करूँगा L फॉर लाइन कमांड और उसके बाद मुझे अपने कर्सर को अपवर्ड मूव करना है और सिंपली मुझे यहाँ पर 5 को प्रेस कर देना है। देन मुझे एंटर को प्रेस कर देना है। मुझे यहाँ पर 5
mm की मिलीमीटर्स की लाइन को ड्रॉ होता हुआ मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे मूव करना है अपने कर्सर को टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल और ये 5 mm की लाइन है। तो यहाँ पर से मैंने अगेन मूव किया, ये मेरे पास 30 डिग्री के एंगल पे टोटल लाइन शो हो चुकी है। मुझे 5 mm को टाइप करना है, ये मैंने 5 mm टाइप कर दिया। नेक्स्ट मुझे मूव करना है टूवर्ड्स 30 डिग्री 8 mm की लाइन और यहाँ पर मैंने 8 mm की लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास 30 डिग्री एंगल और यहाँ से मैंने सिंपली 8 को प्रेस कर दिया और ओके कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एस्केप को प्रेस करके जो मैंने बेस पॉइंट लगाया था उसको मुझे रिमूव कर देना है। नेक्स्ट में दोस्तों मुझे कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जो है अपना एक और स्पेसिफिक पॉइंट चूज करना है। लाइक ये यहाँ से जो मैंने बेस पॉइंट को स्टार्ट किया था उसकी डायमेंशन यहाँ से 4 mm है 30 एंगल पर, तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैंने लाइन को लिया टूवर्ड्स 30 एंगल और ये लाइन जो मेरे पास है ये शो कर रहा है 4 mm पर, सॉरी ये लाइन 4 शो कर रहा है 4 mm पर, तो मैंने सिंपली 4 टाइप करके एंटर को प्रेस कर दिया। अब मुझे मूव करना है टूवर्ड्स वर्टिकली, तो वर्टिकली जो मेरे पास डायमेंशन है वो यहाँ पर ये लाइन की डायमेंशन मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे इस ड्राइंग में इस वर्टिकल लाइन की जो डायमेंशन है वो यहाँ पर गिवन है। जैसे कि ये इसकी जो हाइट है ये 1 mm टाइप है। तो दोस्तों अगर ये 1 mm है हाइट, तो इसका मतलब है कि पूरी ड्राइंग में जितनी भी हाइट है वो 1 mm के ही अकॉर्डिंग ड्रॉ हुई है। तो मुझे ऊपर वर्टिकली जो है मूव करना है अपने कर्सर को और सिंपली 1 mm टाइप कर देना है, यानी कि 1 और इसके बाद एंटर। देन अगेन मुझे मूव करना है 30 डिग्री एंगल टूवर्ड्स लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड मुझे जो मूव करना है ये पहले मैंने ड्रॉ की लाइन 4 mm और इसके थोड़ा सा अबव साइड मूव करूंगा तो ये 1 mm ये हो गया, और जो लेफ्ट साइड थोड़ा सा मुझे और मूव करना है तो मैं 4 mm को नहीं जाऊंगा, मुझे 3 mm जाना है, क्योंकि यहाँ से ये लाइन जो है वो एक कॉर्नर पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर रही बल्कि उसके थोड़ा सा आगे है। तो 4 माइनस 3 1 mm का मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रखना है। तो यहाँ से मैंने 30 डिग्री एंगल पर 3 को टाइप कर दिया। अब मुझे एंटर को प्रेस करना है और ये मेरे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मुझे इसको फिर वर्टिकली मूव करना है, तो ये डायमेंशन जो यहाँ पर है वो मेरे पास गिवन है इस ड्राइंग में यहाँ पर। तो ये डायमेंशन जो है वो 3 mm है, यहाँ पर मुझे ड्रॉ कर लेनी है 3 mm की लाइन वर्टिकल एंगल पर, जो कि राइट 90 डिग्री एंगल है। मुझे 3 को टाइप कर देना है और एंटर को प्रेस कर देना है। देन मुझे क्या करना है, अपनी लाइन को अगेन से 30 डिग्री एंगल पर मूव करना है 3 पर, जो कि बिल्कुल ही पैरेलल है जो मैंने अभी नीचे लाइन ड्रॉ की है 3 mm की। तो मुझे सिंपली 3 को प्रेस करना है और एंटर को प्रेस कर देना है। अगेन मुझे अबव साइड पे मूव करना है 90 डिग्री एंगल 1 mm और यहाँ से मुझे इस लाइन को मिला देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक पार्ट जो है ये वाला यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट है जो कि इस ड्राइंग में यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसकी डायमेंशंस को चेक कर लेता हूँ। डायमेंशन चेक करने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो DI की है, डायमेंशन DI। तो DI सिंपल मैं टाइप करता हूँ और एंटर को प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से मैं डायमेंशन जो मैंने यहाँ से लाइन 5 की ड्रॉ की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये 5 की ही लाइन है और यहाँ से ये लाइन 4 की थी और ये 4 की है, ये लाइन 5 की थी और ये भी 5 की लाइन ही है। तो मेरी तमाम डायमेंशंस करेक्ट हैं। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं चेक करने के लिए। नेक्स्ट में मुझे क्या करना है, अपने सेकंड बेस पॉइंट जो कि राइट साइड पर है वहां से लाइन को ड्रॉ करना है। सिंपली L टाइप करके आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद से डाउन साइड पे आपको मूव करना है टूवर्ड्स -90 डिग्री और सिंपली आपको टाइप करना है 1, और जैसा कि ये यहाँ पर लाइन है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर अगेन 30 डिग्री एंगल पर मूव करना है 2 mm, जिसकी डायमेंशन मेरे पास यहाँ पर गिवन है 2 और मैंने 2 टाइप कर दिया और देन एंटर, और यहाँ से मुझे ये लाइन यहाँ पर मिला देना है।
तो यहाँ से लाइन को मैंने मिला दिया और मेरे पास तो ये बॉटम साइड है, ये बॉटम साइड जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुकी है, इतनी बॉटम लाइन। अब मुझे इसको दोबारा से फिल करना है। अगेन मुझे टाइप करना है लाइन की कमांड और यहाँ से टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल 2 mm एंटर, और यहाँ से मुझे लाइन को मिला देना है। तो दोस्तों यहाँ से जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये लाइन को ज्वाइन करने के बाद अपनी जो ड्राइंग है आइसोमेट्रिक उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेरे पास बॉटम लाइन है उसको भी मैंने इसी तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ से जो मैंने डिस्टेंस है 3 mm का लिया था, जो कि ये डिस्टेंस था, तो मुझे यहाँ पर सिंपली 3 टाइप करना है। देन मुझे यहाँ से 5 जो लेना था, सिंपली मुझे यहाँ से अब 1 टाइप करना है। यहाँ से अब मुझे 1 टाइप करना है। यहाँ से मैं अपनी डायमेंशन को पहले चेक कर लूँ कि कितनी की लाइन ड्रॉ हुई है, DI, और ये लाइन 3 यहाँ से। तो दोस्तों ये लाइन जो है वो 3 की है। मैं DLI से इसकी इंडिकेशन भी कर लेता हूँ। तो ये लाइन मेरे पास जो थी वो 3 mm की ड्रॉ हो चुकी है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि लाइन तो 5 mm के बाद थी, तो दोस्तों ये 5 mm के बाद ही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 अबव साइड पर है, तो 3 + 1 4, और 1 जो है वो बॉटम साइड पर है, 4 + 1 5, तो ये 5 की ही लाइन है। अब मुझे क्या करना है, अपनी लाइन L टाइप करके 30 डिग्री के एंगल पर अगेन फिर से लाइन को मूव करना है 2 mm डिस्टेंस पर, और यहाँ से फिर मुझे लाइन को ज्वाइन कर देना है। सेम मुझे करना है अबव साइड पर। ये मैंने 2 mm मूव किया 2 प्रेस करके और अपनी लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब मुझे जो लाइन जो नहीं चाहिए मुझे इसको डिलीट कर देना है, और ये भी डायमेंशन जो मुझे नहीं चाहिए मुझे इसको डिलीट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और अपनी जो रिमेनिंग ड्राइंग है उसको यहाँ से इस मिड पॉइंट पर मिला देता हूँ, और यहाँ से इस मिड पॉइंट पर मैं मिला देता हूँ। और सेकंड मुझे क्या करना है, अपने जो सर्कल है उसको कॉपी करके मुझे सिंपली नीचे लेकर आना है टूवर्ड्स 3 mm। तो ये मैं सर्कल को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सर्कल है ये 3D ड्राइंग पर जब ड्राइंग मेरी होगी तभी ये बिल्कुल नीचे आएगा और मेरा जो सर्कल है वो इस पर ड्रा हो चुका होगा। तो दोस्तों ये थी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो दोस्तों ये जो सर्कल है ये 3D ड्राइंग में हम लोग इसको समझेंगे कि 3D ड्राइंग में हम लोग इन सर्कल्स को किस तरह से ड्रा करें। तो अब तक की आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए इतना ही। तो दोस्तों ये मेरे पास ड्राइंग है जिसको मैंने 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी यूनिट सेटिंग करूँगा UN टाइप करके, और यूनिट सेटिंग्स में मुझे डेसिमल प्रिसीजन 0 और यूनिट स्केल जो है वो मिलीमीटर्स में रखना है। इसके बाद मैं ओके को प्रेस कर दूंगा, और अगेन मुझे जो है वो फॉलो ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाना है। F10 को इसकी शॉर्ट की है। ट्रैकिंग सेटिंग्स में जाकर मुझे जो एंगल है वो 30 डिग्री का रखना है, और उसके बाद मुझे जाना है अपने टॉप व्यू से आइसोमेट्रिक व्यू में। डायमेंशन जहाँ पर मेरे पास गिवन है मुझे इन डायमेंशंस को यूज करके 3D ड्राइंग को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी 3D ड्राइंग के लिए आइसोमेट्रिक व्यू में जाऊँगा, और उसके बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू, और उसके बाद मुझे ड्रॉ करना है लाइन को यूजिंग L, और यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है टूवर्ड्स 1 mm। और अगेन थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग को, और यहाँ से मुझे 30 एंगल पर ड्रॉ करनी है अपनी लाइन को। 30 एंगल पर ड्रॉ करना है 3 mm, और उसके बाद से यहाँ पर मैं मूव कर लेता हूँ बॉटम साइड पर अगेन लाइन की कमांड, और यहाँ से 30 एंगल मूव करना है 4 mm, और टॉप साइड पे मूव करना है मुझे 5 mm, और अगेन मुझे मूव करना है यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर 4 mm।
और अगेन मुझे डाउन साइड मूव करना है 1 mm और यहाँ से 3 mm मूव करना है 30 एंगल पर, और ये मुझे अब लाइन को यहाँ से मिला देना है। तो यहाँ से मुझे अपनी 3D ड्राइंग को बनाने के लिए एक व्यू मैंने यहाँ पर जनरेट कर लिया है। अब मुझे प्रेस पुल की कमांड से इसको थोड़ा सा पुल करना है, PUL टाइप करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास जो है वो सिलेक्ट पूरा नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जे प्रेस करना है, यानी ज्वाइन कर देना है अपनी तमाम लाइंस को। अब मैं किसी भी लाइन को पकड़ूंगा तो वो तमाम ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होगा। अब मुझे PUL प्रेस पुल करना है और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे मूव करना है 5 mm तक। 5 mm ड्रा करने के बाद मुझे अब ड्रा करनी है सेकेंड लाइन, जो कि है यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल पर 8 mm, और 8 mm ड्रा करने के बाद यहाँ से मुझे सेकेंड बेस पॉइंट सेम बेस पॉइंट से सेकेंड लाइन को ड्रा करना है 30 एंगल पर 5 mm, और यहाँ से मुझे मूव करना है 30 एंगल पर 4 mm, और उसके बाद यहाँ से अगेन मुझे लाइन को ड्रा कर लेना है टूवर्ड्स 30 डिग्री एंगल 2 mm, और यहाँ से लाइन को मुझे अब मिला देना है। अब मुझे इन लाइंस को ज्वाइन करना है, ज्वाइन की कमांड से सेम जे एंटर, और अब ये लाइन जो है वो ज्वाइन हो चुकी है। अब मुझे इसको प्रेस पुल कर देना है सिंपली, और यहाँ से मुझे मूव करना है 1 mm। तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइन जो थी वो 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके बॉटम साइड पर लेके आना है, तो मुझे CP की कमांड को यूज़ करना है, CP यानी कॉपी। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद से अपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करके CP की कमांड को एंटर करके जो बेस पॉइंट है यहाँ से मेरा ये वाला होगा, इस बेस पॉइंट से मुझे इस बेस पॉइंट पे ला के रख देना है। अब मुझे एस्केप को प्रेस करना है, तो यहाँ पर मेरे पास जो 3D ड्राइंग है वो बन चुकी है। अब जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो इसमें बने हुए हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट मेरे पास एक अलग है और ये ऑब्जेक्ट है, तो 3 यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे इनको यूनियन की कमांड से जो है वो ज्वाइन कर देना है, इन्हें मिला देना है, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिलेक्ट करके UNI टाइप करना है और उसके बाद ये इनको सिलेक्ट करना है तीनों को और एंटर प्रेस कर देना है। तो अब ये एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके बॉटम साइड पे सर्कल है जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो लाइन से मैं यहाँ से ड्रा करूँगा, इस टॉप साइड से यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पर 3.5 mm, और यहाँ से ड्रा करूँगा 30 डिग्री एंगल 2.5 mm, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें ज्वाइन कर रही हैं वहाँ से मुझे सर्कल को देना है। तो इसके लिए मैं अपने बेटर व्यू के लिए मैं कॉन्सेप्चुअल को 2D वायरफ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, और इस कॉमन पॉइंट पर मुझे यहाँ पे सर्कल ड्रा करना है डाया 3 mm का। यहाँ से मैंने ये सर्कल ड्रा कर दिया है। मुझे इन लाइंस को रिमूव कर देना है और उसके बाद इन सर्कल को मुझे प्रेस पुल कर देना है यूजिंग सेम प्रेस पुल कमांड PUL टाइप करके, और उसको बॉटम साइड पे मूव करना है, मैक्सिमम मूव करके मुझे बॉटम साइड पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर होल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, 2D वायरफ्रेम से कॉन्सेप्चुअल व्यू में जाना है। यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। अब मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू से रियलिस्टिक में जाता हूँ तो ये बेटर व्यू मेरे पास आ जाएगा। इस 3D ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करके नेक्स्ट मूव करता है, थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट मूव कर लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे ये 3D जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रा हो चुका है। अब मुझे इस 3D ऑब्जेक्ट से अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ड्रा करना है। तो मुझे यहाँ पर होम में जाकर 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस में इस व्यू में जाना है और बेस को सिलेक्ट करना है फ्रॉम मॉडल स्पेस। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और अब मेरे पास एग्जिस्टिंग लेआउट का पूछ रहा है, तो मेरे पास लेआउट 1 है, मुझे सिंपली लेआउट 1 में चाहिए, तो मुझे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था उसने लेआउट 1 में मुझे ला के दिखा दिया।
अब मुझे इस पेज की सेटिंग करनी है, तो लेआउट की मैं सेटिंग करूँगा मॉडिफाई में जाकर जो नेम है उसको मैं कर लेता हूँ DWG टू PDF, ताकि मेरे पास PDF फाइल जो है वो आ जाएगा। जो पेपर साइज है वो A4 स्टैंडर्ड का मुझे सेट करना है, लेकिन ISO में वर्टिकल मुझे सेलेक्ट कर लेना है पेपर को, और उसके बाद पोर्ट्रेट मुझे व्यू चाहिए, और अब मैं ओके को प्रेस कर दूंगा। ओके को प्रेस करके मुझे यहाँ पर सिंपली क्रॉस करना है इस टैब को, तो मेरे पास जो 3D ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, बॉटम से मैं स्टार्ट करूँगा और क्लिक करने के बाद एंटर को प्रेस करूँगा। अपना कर्सर जो है वो टॉप साइड पे मूव करूँगा, तो मेरे पास ये सेकंड व्यू दिखा दिया, और ये 3D व्यू जो है वो इस तरफ से दिखा रहा है। और अब मैं बॉटम साइड पे मूव करूँगा तो मेरे पास एक और व्यू इसने दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास व्यू और 3D व्यू जो है वो ड्रा हो चुके हैं, तो सिंपली मुझे एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने से मेरे पास जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये तमाम मेरे पास ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लस 3D ड्राइंग को यहाँ पर ये दिखा देगा। अब मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है, इसको स्केल करके इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा डिक्रीज करना है। सेलेक्ट करके मैं सिंपली SC को टाइप करूँगा और बेस पॉइंट लूँगा, यहाँ से कोई भी एक मैं बेस पॉइंट ले लेता हूँ, और विद रेफरेंस कमांड यूज़ करूँगा, और अगेन विद रेफरेंस कमांड से मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा सा हो चुका है। जो है वो देनी है, तो DLI से मैं इसकी डिमेंशन जो है वो यहाँ से दे दूँगा। जिन लाइन्स की मुझे डिमेंशन चाहिए, मेरे पास यहाँ पे जो डेसिमल है वो 5 डिजिट्स तक आ रहा है, सॉरी 4 डिजिट्स तक आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा D टाइप करके, और मॉडिफाई में जाऊँगा। सिंपली यहाँ से जो प्राइमरी यूनिट्स हैं इनकी प्रिसीजन जो है वो 0 कर दूँगा, तो मेरे पास सिंगल डेसिमल ऑब्जेक्ट तक ये शो करेगा। ओके प्रेस कर देना है, स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है और क्लॉज कर देना है, और अगेन मुझे DLI की कमांड लेना है। यहाँ से मैं हर ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ, और यहाँ से डायमेंशन जो है वो 2 mm, और यहाँ से डायमेंशन जो है वो 5 mm, सॉरी 4 mm, और यहाँ से इसकी जो व्यूज हैं टॉप व्यूज उन्हें भी यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास 3 mm, और यहाँ से जो थी 5 mm, और इसको मैंने जो एक्सट्रूड किया था वो 1 mm थी, और इसकी जो है वो बैक व्यू है यानी साइड व्यू जो है वो उसकी डायमेंशन दे देते हैं, ये लेंथ से 5 mm, और ये मेरे पास यहाँ से जो व्यूज हैं प्लस 3D ड्राइंग जो है वो ड्रा हो चुकी है। दोस्तों 3D ड्राइंग को ड्रा करने से पहले हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का पता होना चाहिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जिसमें फ्रंट, साइड और टॉप व्यू को यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। सबसे पहले हम इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ड्रा करना सीखेंगे, और उसके बाद किसी एक व्यू को जिसको हम लोग इजीली 3D में कन्वर्ट कर सकें उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपना जो व्यू है वो टॉप व्यू सेलेक्ट किया है। जो मैंने 3D ड्राइंग को ड्रा किया है उसको मैं आपको पहले से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में जाके दिखाता हूँ कि वो किस तरह से होगा जो 3D ड्राइंग हमें यहाँ पे ड्रा करना है। तो दोस्तों साइड व्यू की जो डायमेंशंस हैं मुझे बहुत छोटी सी नज़र आ रही है, पहले मैं उसको इंक्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कुछ सेटिंग करूँगा और सेटिंग से स्टार्ट करूँगा। तो डायमेंशंस को इंक्रीज करने के लिए मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाऊँगा डी प्रेस करके, और दोस्तों डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बाद यहाँ पर मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा, और मॉडिफाई के बाद जो प्राइमरी यूनिट्स हैं मुझे यहाँ पर डेसिमल कर देना है और प्रिसीजन 0, और जो टेक्स्ट है उसके बाद मुझे यहाँ पे टेक्स्ट का जो हाइट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, 0.3 कर देना है, और उसके बाद क्लिक करके मुझे यहाँ पर ओके को प्रेस कर देना है। देन अगेन मुझे मॉडिफाई पे अगर मुझे जो मेरे एरोस हैं अगर उनका साइज मुझे इंक्रीज चाहिए तो मुझे यहाँ से सिंपली इनका साइज इंक्रीज कर देना है, 0.15 पे मैं कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट है उसको मैं
पॉइंट 3 पे रख देता हूँ। उसके बाद मुझे ओके प्रेस कर देना है, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और सेट करंट पे क्लिक करके मुझे इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट का हाइट था थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अगेन मॉडिफाई और उसके बाद टेक्स्ट का जो स्टैंडर्ड कलर है वो मुझे यहाँ पर वाइट रखना है और वाइट के बाद मुझे यहाँ पर जो सिंबल्स जो लाइंस हैं उनको भी वाइट में रखना है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरी सेटिंग्स हैं जो मैंने लिखी हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और यूनिट सेटिंग पहले कर लेते हैं। यूनिट सेटिंग्स मैंने सिंपल यूएन टाइप किया और उसके बाद डेसिमल और उसके बाद प्रिसीजन 0 और जो मेरे पास स्केल है यूनिट्स के उसको मैंने mm में लेकर करना है यानी मिलीमीटर्स और ओके प्रेस कर देना है। दोस्तों सबसे पहले मुझे यहाँ पर साइड व्यू ड्रा करना है। साइड व्यू के लिए मुझे यहाँ पर जो लाइन लेनी है वो सिंपली L को प्रेस करके लेना है और उसके बाद वर्टिकली उसके बाद मुझे हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन पे मूव करना है अपने कर्सर को और सिंपली जो इसकी डायमेंशन है यहाँ पर गिवन है 7 को प्रेस कर देना है। उसके बाद कमांड को रिमूव करने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे और उसके बाद अगेन L फॉर लाइन और उसके बाद मुझे वर्टिकली मूव करना है अप साइड पे और जिसकी डायमेंशन मेरे पास गिवन है यहाँ पर 9। तो सिंपली मुझे यहाँ पर 9 को प्रेस कर देना है और उसके बाद अगेन मुझे हॉरिजॉन्टली मूव करना है 3 पर जिसकी डायमेंशन ये है 3 और सिंपली 3 को प्रेस कर देना है। अब मुझे इसकी कमांड को रिमूव करना है तो मैं सिंपल एस्केप कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों मुझे यहाँ पर अगेन से यहाँ पर लाइन लेनी है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट से। ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट था। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे कॉर्नर पॉइंट शो हो रहा है। अगर आपको कॉर्नर पॉइंट शो ना हो तो आपने सिंपल इसकी सेटिंग कर देनी है और एस को प्रेस करके और जो कि है ऑब्जेक्ट स्नैप वहाँ पर आपने इन तमाम जो एंड पॉइंट्स मिड पॉइंट्स जो के बॉक्स हैं स्क्वायर हैं आपने इनको सिलेक्ट ऑल कर देना है और उसके बाद आपने सिंपली ओके कर देना है। तो अगेन मैं लेता हूँ लाइन एल की कमांड से और उसके बाद मूव करता हूँ अपनी लाइन को 3 mm पर और उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ पर जो है वो एक टेंजेंट लाइन चाहिए। टेंजेंट के लिए सिंपली मैं इस लाइन को कनेक्ट करता हूँ लास्ट लाइन से जो कि मेरे पास बॉक्स एक शो कर रहा है और उसके बाद एस्केप को प्रेस करके मुझे यहाँ पर अपनी डायमेंशन को जो मेरी कमांड है उसको मुझे रिमूव कर देना है। दोस्तों अब मैं इसकी डायमेंशन को चेक कर लेता हूँ। डायमेंशन को चेक करने के लिए सिंपल मेरे पास है डायमेंशन लीनियर DLI और उसके बाद मुझे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद एक मेरा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लेना है और उसकी मुझे थोड़ा सा अपने कर्सर को ड्रैग करना है तो मुझे डायमेंशन शो कर देगा। तो दोस्तों ये मेरे पास जो है डायमेंशन मैंने ली थी 9 की और एग्जैक्ट ये 9 की डायमेंशन मेरे पास आ गई है। अब बाकी भी डायमेंशन चेक कर लेता हूँ इसी वे में और ये मेरे पास स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ये 3 और उसके बाद जो लास्ट है 7 की मैंने ली थी और ये भी मैंने लाइन ली थी 3 की। तो ये भी डायमेंशन जो है वो मेरे पास परफेक्ट हो चुकी है ड्रॉ। दोस्तों यहाँ पर सेकंड मैं ड्रा करूँगा इसके टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू के लिए जो मुझे डायमेंशन है वो यहाँ पर गिवन है। सेम मुझे एल की कमांड लेना है, लाइन से स्टार्ट करना है और अपने माउस को मूव करना है हॉरिजॉन्टल साइड पर। डायमेंशन गिवन है यहाँ पर 5 तो 5 मुझे यहाँ पर ले लेना है। अगेन मैं लेता हूँ यहाँ पे लाइन और 5 को प्रेस कर देना है। डायमेंशन आ गई और उसके बाद मूव करना है मुझे। तो दोस्तों इसकी डायमेंशन यहाँ पर नहीं गिवन तो ये लाइन जो है बिल्कुल इसके एडजेसेंट में है। तो मुझे यहाँ पर जो डायमेंशन है गिवन है जो कि 9 है तो मुझे यहाँ पर सिंपली 9 को प्रेस कर देना है। उसके बाद अगेन मुझे 5 को प्रेस करना है, डायमेंशन गिवन है और उसके बाद सिंपली बॉक्स को ज्वाइन कर देना है। अब दोस्तों मैं मूव करके अपनी कमांड को एम की कमांड से अपनी जो बॉक्स है जो मैंने बिस्किट ड्रा किया है उसको एक पैटर्न पर ले आना है और ये मेरे पास यहाँ पर पैटर्न आ चुका है। अब दोस्तों मुझे जो ये लाइन है इसके स्क्वायर के अंदर एक लाइन जो है वो नज़र आ रही है। दोस्तों इसकी डायमेंशन यहाँ पर गिवन है जो कि 1 है। इसका मतलब अगर वन साइड पे 1 है तो सेकंड साइड पे भी 1 होगा। तो मुझे इसका सिंपली ऑफसेट ले लेना है। ऑफसेट के लिए सिंपल मैं ओ प्रेस करूँगा और उसके बाद मुझे डायमेंशन कितना देना है 1 का और इस लाइन को क्लिक करूँगा स्क्वायर के अंदर और इस लाइन को क्लिक करूँगा स्क्वायर के अंदर क्लिक कर दूँगा सिंपली। और उसके बाद मुझे यहाँ पर
सर्कल ड्रा करना है जिसका डाया है 1 mm का, तो सिंपली मुझे यहाँ पर मूव करना है LT कमांड से, और उसके बाद जो डायमेंशन है वो यहाँ बॉटम साइड पर मेरे पास गिवन है। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट से जो सर्कल का मिड पॉइंट है उसकी डायमेंशन है यहाँ पर 2, तो बॉटम साइड पे 2 है तो टॉप साइड पर भी 2 ही होगा। तो मुझे यहाँ से टॉप साइड से मूव करना है, ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया, और मूव करना है सिंपली 2 पर। 2 मैंने प्रेस कर दिया और कमांड को रिमूव कर दिया सिंपली एस्केप से। सर्कल के लिए मुझे C को प्रेस करना है और लाइन के एंड पॉइंट पर जाकर मुझे सिंपली क्लिक कर देना है, और अपने बाद और इसके बाद D को प्रेस करके सिंपली मुझे डायमेंशन देना है 1 का। तो मेरे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे सेम सर्कल जो है वो इसी डायरेक्शन पर नीचे चाहिए, उसकी डायमेंशन मेरे पास नहीं गिवन, लेकिन हम लोग डायमेंशन निकालने के बजाय हम लोग इस सर्कल का मिरर ले लेंगे। मिरर के लिए MI टाइप करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, और इस लाइन का जो स्क्वायर है इसके अंदर वाली लाइन का हम मिड ले लेंगे, और इसके बाद अपने कर्सर को लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा मूव कर देंगे, और यहाँ लेफ्ट साइड पर मूव करने के बाद आपको थोड़ा सा सर्कल जो है वो नज़र आ रहा है। सिंपली आपने क्लिक कर देना है, और सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि जो पहला सर्कल है आपने उसको इरेज करना है, या नहीं तो हमें उसको इरेज नहीं करना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है टॉप व्यू। अब मुझे जो लाइन नहीं चाहिए उसको इरेज कर देना है। सेम मैं डायमेंशन इसकी चेक कर लूँगा DLI से। आफ्टर में क्या करूँगा, मुझे जो सर्कल है इसका डाया लेना है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एनोटेट पे। एनोटेट पर क्लिक करके मुझे सिंपली यहाँ पर लीनियर पर जाकर क्लिक करना है, और यहाँ से डाया पर क्लिक करना है, और ये मुझे अब सर्कल पर क्लिक करना है, और ये मेरे पास इसकी डायमेंशन आ चुकी है जो कि डाया है 1 mm का। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है अपना टॉप और साइड व्यू। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मुझे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए सिंपल मुझे लाइन लेना है बिल्कुल एडजेसेंट साइड व्यू के बिल्कुल टॉप साइड पर। तो इसकी यहाँ पर जो लाइन है मुझे मूव करना है, डायमेंशन गिवन है 3 mm मुझे मूव करना है वर्टिकली टॉप साइड पर, और उसके बाद मुझे मूव करना है यहाँ पर जो ये डायमेंशन है ये कितनी है दोस्तों, ये डायमेंशन है 1 mm, और उसके बाद यहाँ पर ये गिवन है, इसका मतलब है कि इसकी हाइट और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 1 mm है। तो मुझे सिंपली मूव करना है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली साइड पर 1 mm, और उसके बाद वर्टिकली साइड पर 1 mm, और उसके बाद मुझे सिंपली मूव करना है हॉरिजॉन्टली अगेन साइड पर, लेकिन जो डायमेंशन है वो है इसका 6, तो मुझे सिंपली 6 को प्रेस कर देना है। और इसके बाद मुझे वर्टिकली डाउन साइड पर मूव करना है, ये डायमेंशन है 1 mm, तो 1 mm मुझे मूव कर लेना है, और उसके बाद सिंपली 5 को प्रेस कर देना है 5 mm और एस्केप। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने कुछ लाइंस ड्रा किया है, इसी लाइंस का बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लाइंस मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मिरर ले लेंगे ताकि हमारा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाए। मिरर के लिए MI और ऑब्जेक्ट करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, अपनी लाइन का एक मिड पॉइंट लेना है, और वहाँ से सिंपली मुझे राइट साइड पे अपने कर्सर को मूव कर देना है। तो दोस्तों अब सोर्स ऑब्जेक्ट को मुझे इरेज नहीं करना। अब उसके बाद यहाँ से मुझे लाइन लेना है और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया है, और डायमेंशन मैं इसकी चेक कर देता हूँ DLI से। ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, कॉपी के लिए CP टैप करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे कॉपी करना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपने तमाम ऑब्जेक्ट्स जिसको मुझे कॉपी करना है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हैं टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में। ये मैंने कॉपी कर दिया, और एंटर प्रेस करके मुझे एक बेस पॉइंट से मूव कर देना है अपने ऑब्जेक्ट को। ये मैंने बेस पॉइंट से मूव कर दिया, और अब इसके बाद मुझे रोटेट करना है। रोटेट के लिए RO, और सिंपली ऑल ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, क्लिक करना है, और उसके बाद एक बेस पॉइंट से मुझे मूव कर देना है अपने कर्सर को, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये रोटेट हो चुका है। अब थोड़ा सा मूव करके मैं इसको डायरेक्शन को रीअरेंज कर लूँ। ये मैंने रीअरेंज कर लिया है, और इसके बाद मुझे जाना है अपने जो व्यू है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पर।
और जाने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपली अपने 3D कमांड्स को यूज़ करना है। आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो वर्क स्पेस है 3D पर वो 3D मॉडलिंग इनेबल होना चाहिए। अगर आपका 3D मॉडलिंग इनेबल नहीं है तो आप यहाँ पर वर्क स्पेस सेटिंग में जाकर अपना 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस ऑन कर सकते हैं। अब मुझे प्रेस पुल की कमांड से इसको 3D व्यू में कन्वर्ट करना है। प्रेस पुल के लिए POL टाइप किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट के सेंटर पर जाके मुझे क्लिक करना है। अगर मैं बाउंड्री पे करूंगा तो वो एक लाइन जो है वो सिलेक्ट होगी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को करना है सिलेक्ट, तो मैं बाउंड्री के बिल्कुल मिड पे जाके सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे एंटर करना है और एंटर करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट को जहाँ पर मूव करना है जिस डायरेक्शन पर मैं उसको मूव कर दूंगा। और जो मेरे पास इसकी डायमेंशन है मूव करने की अबव साइड पर यानी टॉप साइड पर वो है 7। यहाँ से सिंपली मैंने 7 को प्रेस कर दिया। तो अब मेरे पास दोस्तों यहाँ पर जो 3D ड्राइंग है इसके जो फ्रंट व्यू है इसके यहाँ पर होल है। मुझे इसी तरह से जो मैंने यहाँ पर अपना टॉप व्यू ड्रा किया था इसके टॉप व्यू पर मुझे यहाँ पे होल करना है, सर्कल ड्रा करना है। तो उसको करने के बाद यहाँ पर मैं ड्रा कर लेता हूँ लाइन को 2 mm और उसके बाद एस्केप और देन सर्कल मैं करता हूँ ड्रा इसके एंड पॉइंट से डाया विद 1 mm और अगेन मिरर ले लेता हूँ इस सर्कल का 3D में। तो मिरर थोड़ा सा ध्यान से मुझे क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं लेकर आया और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसके बाद लाइन का मिड पॉइंट लिया और इसके बाद कर्सर को मूव किया लेफ्ट साइड पर और एस्केप किया अपने कमांड को डिलीट करने के लिए। अब जो लाइन है मुझे रिमूव करना है तो मैं अपनी क्लिक करके अगर राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो ब्लू विंडो है और लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा हूँ तो ग्रीन विंडो है। तो दोस्तों मुझे ब्लू विंडो को लेके आना है और अपनी जो ये लाइन है जो मुझे नहीं चाहिए उसको मुझे लाकर क्लिक कर देना है और इसके बाद DEL डेल कर दिया। अब मुझे प्रेस पुल की मदद से अपने सर्कल को होलो करना है। सिंपली मुझे मैं सर्कल पर गया, क्लिक किया और अपने जो सर्कल है उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बैक साइड पे ले गया और क्लिक कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास होल हो गया। सेकंड में भी मैं ऐसे ही करूँगा। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मिड पॉइंट पर और उसके बाद थोड़ा सा बैकवर्ड मूव किया बैक साइड पे और क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है सर्कल ड्रॉ हो चुका है। दोस्तों अब सेकंड मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो कर्व है ये वाला कर्व ड्रॉ करना है इस लाइन पर। तो मेरे पास जो डायमेंशन है वो इस साइड व्यू में गिवन है। मुझे 3 mm जो है वो मूव करना है टॉप साइड से और 3 mm ही मूव करना है बॉटम साइड से। तो यहाँ पर मैं मूव करूँगा 3 mm टॉप और 3 mm बॉटम साइड से। लाइन विद स्टार्टिंग विद लाइन कमांड ये मैंने अपना टॉप साइड से मूव किया 3 mm पर और उसके बाद एस्केप कर दिया और सेम एज मुझे मूव करना है बॉटम साइड से मूव किया 3 mm और कर दिया मुझे एस्केप। एंड देन मुझे यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर देना है एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और एस्केप कर देना है। अब सेकंड मुझे यहाँ पर पॉली लाइन को लेना है। पॉली लाइन के लिए सिंपल PL मैं टाइप कर दूंगा P लाइन और इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा कॉर्नर पॉइंट, ये एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट और अगेन मैं मिला दूँगा अपने एक। अब इसको प्रेस पुल कर देना है। प्रेस पुल के लिए PUL और अपनी जो ड्राइंग है उसको मूव कर देना है। जो जिसको मैं पुल कर रहा हूँ उसको बैक साइड पे मूव कर देना है और सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ये जो सरफेस है वो ड्रा हुआ नज़र आ रहा है और ये दोस्तों यहाँ पर ड्रा हो चुका है। अब मैं इसको ऑर्बिट से थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि इसकी जो एजेस हैं वो कितनी ज़्यादा स्मूथ हैं। तो दोस्तों ये मैंने इसको ड्रा कर लिया है अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के साथ। अब लास्ट में दोस्तों मुझे अपने 3D व्यू से 3D ड्राइंग से अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, व्यू पर जाऊँगा और बेस, देन फ्रॉम मॉडल स्पेस और अपने सिलेक्ट करने के बाद मुझे मेरे से ऑप्शन दे रहा है मुझे कि मुझे जो इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस हैं वो कहाँ पर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लेआउट 2 आ रहा है, मुझे सिंपली एंटर कर देना है और लेआउट 2 जो मेरे पास है जो ये यहाँ पर शो हो रहा है वो ओपन हो गया है। अब मुझे सिंपली यहाँ पर चूज़ करना है कि मुझे
अपनी जो ड्राइंग के जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस है वो कहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। और उसके बाद क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एंटर को प्रेस करना है। एंटर को प्रेस करने के बाद ये मेरा साइड व्यू आ गया और उसके बाद मुझे अबव साइड पे मूव करना है। टॉप साइड पे ये मेरा पीडी व्यू है और ये मेरा फ्रंट व्यू है। और जब मैंने यहाँ पर इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को ड्रा कर लिया है तो सिंपली मुझे एंटर को प्रेस कर देना है। एंटर को प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे जो इसकी बाउंड्री है 3D व्यू के साथ भी नज़र आ रही है और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के साथ भी जो इसकी हिडन लाइंस हैं वो भी नज़र आ रही है। तो दोस्तों मुझे 3D व्यू को थोड़ा सा हिडन लाइंस की बजाय फिल करना है, तो मैं शेडेड कर दूंगा। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर हिडन लाइंस पे जाके मुझे शेडेड कर देना है। तो यहाँ पर ये शेडेड हो चुका है। अब मुझे इसकी शेडेड करने के बाद इसकी डायमेंशन जो है वो आप दे सकते हैं सेम DLA की कमांड से, जिस तरह से मैंने पहले ड्रा की थी DLA की कमांड से। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायमेंशन लेके दिखा देता हूँ और बाकी डायमेंशन भी हम लोग इसी तरह से ड्रा करेंगे। अगर आपको इसका टेक्स्ट हाइट ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसके डायमेंशन स्टाइल में जाके इसका जो टेक्स्ट हाइट है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे आप इसको कर दीजिए 2 और इसके बाद ओके प्रेस कर दें। स्टैंडर्ड पर क्लिक करें, सेट एज करंट और क्लोज। ये मेरे पास साइज जो है वो इसका छोटा हुआ नज़र आ गया है। आप इस 2D ड्राइंग को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं और इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में दोस्तों सबसे पहले ऑटोकैड में हमने सेटिंग्स कर लेनी है। ऑटोकैड को जब ओपन करेंगे तो इसका वर्क व्यू कुछ इस तरह से आ रहा होगा। तो मुझे पहले जो ग्रिड है उसको ऑफ करना है, F7 प्रेस करके ऑटोकैड में मैं इसको ऑफ कर दूंगा, जैसे यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद मैं स्पेस स्विचिंग में जाकर मैं अपनी जो स्विचिंग है वो 3D मॉडलिंग में रखूँगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे यूनिट सेटिंग करनी है। यूनिट सेटिंग्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपली UN टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे डेसिमल रखना है, डेसिमल, और प्रिसीजन मुझे चाहिए 0 और इंचेस में चाहिए मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसको ओके प्रेस कर दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा। सर्कल के लिए मुझे C को प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। और उसके बाद अपने माउस से मुझे क्लिक करना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। तो मेरे पास ये सर्कल की जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। और मुझे यहाँ पर जो डायमेंशंस चाहिए वो डाया चाहिए। D प्रेस करके मुझे एंटर करना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे 24 टाइप करके यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहला सर्कल आ चुका है। और ये जो आपके पास यहाँ पे XY प्लेन आ रहा है, जहाँ पे क्लिक करके UCS सेटिंग और उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे तो ये एक साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों मुझे यहाँ पर सर्कल अगेन ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं C अगेन प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके अगेन D यानी डाया को प्रेस करके मैं 42 टाइप करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा। ये मेरे पास सेकंड सर्कल ड्रॉ हो चुका है। और इसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करना है वो 100 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं L टाइप करूँगा और एंटर कर दूँगा। और उसके बाद सेकंड सर्कल के सेंटर पे जो मेरे पास ये लाइन आ रहा है यहाँ से मुझे मूव करना है टूवर्ड्स स्ट्रेट। तो स्ट्रेट मूव करने के लिए यहाँ पर मुझे F8 को प्रेस करना है, जो कि मेरा ऑर्थो मोड है। अब मैं अपने कर्सर को कहीं भी मूव कर रहा हूँ तो वो सिर्फ 2 एंगल्स पर मूव कर रहा है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल मूव करना है और 100 टाइप कर देना है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर सर्कल पर लाइन ड्रॉ करने से पहले सेंटर का निशान जहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो उसका मतलब है कि आपका ऑल स्नैप सेटिंग ऑफ होगा। ऑल स्नैप सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको सिंपली OS टाइप करना है और एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी ऑल स्नैप ऑब्जेक्ट हैं इनको ऑन कर लेना है सिलेक्ट ऑल करके। तो यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पर सर्कल का जो मिड पॉइंट है वो आ रहा होगा। नेक्स्ट में दोस्तों मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के लिए मैं C प्रेस करूँगा और इस यहाँ से जो 100 इंचेस की मैंने लाइन लगाई है उसके एंड पे मुझे चाहिए यहाँ पर एक सर्कल। और सर्कल का जो डाया है D प्रेस करके मुझे यहाँ पर टाइप करना है 36। और इसके बाद अगेन मुझे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है मिड पॉइंट से। और इसके बाद डाया एंटर करके मुझे यहाँ पे 64 का एक डाया चाहिए। सेकंड में दोस्तों मुझे अगेन लाइन ड्रॉ करना है और एक सर्कल के दूसरे सर्कल्स की टेंजेंट को अटैच करना है, यानी कि मुझे टेंजेंट लाइन एक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेंट
पर क्लिक करना है और उसके बाद सेकंड सर्कल के क्वाड्रेंट पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीन विंडो में शो हो रहा है, और इसको यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा। नेक्स्ट में दोस्तों मुझे अगेन इसी तरह से दूसरे सर्कल पे भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है, और ये मैंने यहाँ पे टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, यहाँ पर मुझे एक बॉक्स ड्रा करना है जिसकी डिमेंशन है 12 इंटू 4 की। तो मैं पहले 12 इंटू 4 जो है वो डिमेंशन ले लेता हूँ, एंटर, और यहाँ से मुझे मूव करना है 4, अगेन मुझे मूव करना है 12, और यहाँ से अगेन मुझे मूव करना है 4। ये वाला जो सर्कल है, यहाँ से जो लाइन है वो उसकी डायमेंशन है 4। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले एक लाइन ड्रा करूँगा जो कि होगा 6, और यहाँ से भी होगा 12। और इसके बाद दोस्तों मुझे अपना जो ये वाला सर्कल है वो यहाँ पर प्लेस कर देना है। मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ ये वाला सर्कल मूव करके, और इसके बाद ये मिड पॉइंट से पकड़ के यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। और इसके बाद जो रिमेनिंग लाइन्स हैं उनको मुझे ट्रिम कर देना है, और डबल एंटर प्रेस करके ये लाइन्स, ये वाली और ये वाली लाइन्स को मुझे रिमूव कर देना है सिंपली। और इसके बाद जो ये लाइन है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ट्रिम करते हुए थोड़ा सा मिसप्लेस हो गई थी ये लाइन, तो मैं एक्सटेंड करूँगा। और उसके बाद एंटर डबल एंटर प्रेस करना है मुझे, और यहाँ पर जो लाइन को एक्सटेंड करना है वहाँ पर मैं इसको ले आऊँगा। अब दोस्तों रिमेनिंग लाइन्स को मुझे यहाँ पर अगेन रिमूव कर देना है, और कुछ को मैं रिमूव कर दूंगा, कुछ को मैं जो ट्रिम हो रही है उसको ट्रिम कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो ये लाइन है वो भी बन चुकी है। और इसके बाद यहाँ से लाइन भी मुझे रिमूव कर देनी है, क्योंकि मेरे पास ये अननेसेसरी लाइन है। यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब दोस्तों मुझे जो ये वाला 2D ड्राइंग है उसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D के लिए सिंपली यहाँ से मैं आऊँगा 2D वाई फ्रेम से आइसोमेट्रिक में, यहाँ से मैं आता हूँ, सॉरी यहाँ से मुझे चाहिए टॉप से साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, और इसके बाद यहाँ पर मुझे इसको एक्सट्रूड करना है या फिर प्रेस पुल करना है। PRES टाइप करूँगा, प्रेस पुल। और इसके बाद इन दोनों की डायमेंशंस मेरे पास जो यहाँ पर एक्सट्रूजन की है वो है 24, वो मैं टाइप कर दूँगा। और यहाँ से मेरे पास एक्सट्रूजन की है 36, वो मैं टाइप कर दूँगा। मेरे पास ये एक्सट्रूड हो चुका है। अब मुझे यहाँ से जो मूव करना है वो 12 एक्सट्रूड करना है, और यहाँ से भी 12 करना है एक्सट्रूड। इसको चेक करना है कि 3D में किस तरह से मैं 2D वाई फ्रेम से कॉन्सेप्चुअल में जाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो शो हो रहा है 3D में। दोस्तों अब मुझे क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्ट रह चुका है उसको ड्रॉ करना है। उसके लिए मैं PL लूँगा, पॉलीलाइन करता हूँ, अपने कस्टम व्यू में जाके इसका फ्रंट व्यू ले लेता हूँ, जिससे मेरे पास जो लाइन है ये इजी फॉर्म में यहाँ पर लग जाएगी, इधर और यहाँ से इधर, और ये वाला मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ये मेरे पास पॉलीलाइन आ चुकी है। अब मैं इसको ले जाऊँगा अगेन साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे, रूट कर दूँगा। एक्सट्रूजन के लिए मुझे EXTR टाइप करना है, और सिंपली एंटर प्रेस करके यहाँ पे इस लाइन को क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना है, और अगेन मुझे यहाँ पे 12 प्रेस कर देना है। 12 प्रेस करने के बाद जो मैंने अभी बॉक्स ड्रा किया है, टेंजेंट बॉक्स, वो थोड़ा सा टेढ़ा आ चुका है। तो मुझे क्या करना है, इसको मूव कर लेना है एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर। तो इसके लिए मैं यहाँ से लेता हूँ टॉप व्यू, मूव M, जो रिमेनिंग पार्ट है वो रह चुका है, जो ये वाला है, जो इसके एजेस हैं वो यहाँ पे रिमेनिंग है। तो मैं क्या करूँगा, इन एजेस को फिल करने के लिए यहाँ पर मैं प्रेस पुल टाइप करूँगा, और थोड़ा सा जूम इन करके जो इसकी इनर बॉडी है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लूँगा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लूँगा, टॉप साइड से भी और बॉटम साइड से भी। ये यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया।
तो दोस्तों यहाँ से मुझे इसको कलर अगर देना है तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा और अपने ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मेरे पास जो लेयर है उसका कलर आ जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी कलर जो देना चाहूँ अगर इसको, तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ, येलो यहाँ से दे सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें 40।